जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, त्रिया चरित्र की एक ज्ञानवर्धक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आएगी। आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा व अंत तक अवश्य सुने। कहते हैं कि कुटिल स्त्रियों के चरित्र को ब्रह्मा तक भी नहीं समझ पाए, मनुष्य की तो बिसात ही क्या है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आइए समझते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अच्छे कमेंट किया करें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए देखते हैं इस प्यारे से प्रसंग की ओर। प्रिय मित्रों, एक बार एक सन्यासी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में ही उन्हें शाम हो गई। संध्या के समय वे एक सराय के पास जाकर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक बुनकर अपनी स्त्री के साथ कहीं जा रहा था। तब सन्यासी ने उस व्यक्ति से कहा कि हे भाई, कि मैं एक यात्री हूं, आगे मुझे बहुत दूर जाना था, पर रात्रि हो जाने के कारण मैं अब आगे नहीं जा सकता। आज की रात आप मुझे अपने घर में ही गुजार लेने दो, सुबह होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। सन्यासी के इस प्रकार निवेदन करने पर बुनकर ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, शाम के समय आप मेरे द्वार पर आए हो, आप मेरे अतिथि हो और अतिथि की तो सेवा भगवान की सेवा कहलाती है। उसने अपनी स्त्री से कहा कि प्रिय, आज ये सन्यासी हमारे घर पर ही रुकेगा, आज ये हमारा अतिथि है, तुम इसे लेकर घर लौट जाओ और इसके भोजन पानी की, लेटने बैठने की व्यवस्था करो। तब तक मैं दूसरे गांव से मदरा पान करके अभी आता हूं। प्रिय मित्रों, इतना कहने के बाद वो व्यक्ति वहां से चला गया और उसकी पत्नी सन्यासी को लेकर घर लौट आई और अपने मन ही मन बहुत खुश होने लगी, क्योंकि वो स्त्री बेविचारिणी थी। उसने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी सन्यासी के भोजन पानी और सैया की व्यवस्था कर दूं, इसके बाद मैं अपने प्रेमी से मिलने जाऊंगी। और सच कहा है प्रिय बंधुओं, जिस दिन आकाश बरसाऊ बादलों से घिरा हुआ हो और गहरा अंधेरा छाया हो, अंधेरे के कारण गली में आवागमन ना हो, पति परदेश गया हो, तो बेविचारिणी स्त्रियों के मन का काम हो जाता है। प्रिय मित्रों, कहते हैं ना कि उल्टा स्त्रियों का अपने पति में तो अनुराग नहीं होता है, इसके विपरीत पर पुरुषों में उनकी आसक्ति खूब होती है। पर पुरुषों के लिए श्रृंगार करने में उनकी बहुत ही रुचि होती है और उन्हें अपने पति का मीठा वचन भी कड़वा लगता है। ऐसी स्त्रियां जिनका मन दूसरे पुरुषों में रमता हो, वे अपने कुल का विनाश भी देख सकती हैं, लोक निंदा भी सह सकती हैं, बंधन में भी पड़ सकती हैं और चाहे किसी के प्राण भी चले जाएं, तो भी वो हंसकर सहन कर लेती हैं। प्रिय मित्रों, पति के जाते ही उस दूषित चरित्र स्त्री ने सन्यासी को भोजन कराकर और उसका बिस्तर लगाकर और उनसे कहा कि हे सन्यासी जी, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी सहेली के घर जा रही हूं, उससे मिलने के बाद मैं अभी वापस आ जाऊंगी, तब तक आप घर में विश्राम करें। इतना कहने के बाद उस उल्टा स्त्री ने 16 श्रृंगार किए प्रिय बंधुओं और सज धजकर वह अपने यार से मिलने के लिए चल दी। जैसे ही वह स्त्री अपने घर से निकलकर चली, संयोग से उसका पति उसे अपने सामने आता हुआ दिखाई दिया। पति को देखकर वह डर के मारे एकदम पीछे लौटकर भागी और जल्दी जल्दी अपने श्रृंगार को बिगाड़कर पहले की तरह बनकर घर में बैठ गई। प्रिय मित्रों, उसका पति जो था वह नशे में धुत था, फिर भी उसने समझ लिया कि उसकी स्त्री उसे देखकर लौटकर क्यों भागी। और प्रिय मित्रों, उसने अपने मन में विचार किया कि थोड़ी देर पहले मैं इसको साधारण वेशभूषा में छोड़ के गया था, पर इतनी जल्दी ये श्रृंगार करके और आभूषण पहनकर कहां जा रही थी। प्रिय मित्रों, थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद वह उसकी कुटिल मनसा को समझ गया, क्योंकि वो उसकी शिकायतें लोगों के मुख से पहले भी सुनता आ रहा था। उसने घर में घुसते ही क्रोध भरी नजरों से उसे देखते हुए उससे पूछा, हे कलंकिनी, तू इस समय कहां जा रही थी? तभी पत्नी बोली,
कैसी बातें करते हो? मैं भला इतनी रात में कहां जाऊंगी? लगता है शराब अधिक पीने के कारण आपकी आंखों को कोई धोखा हो रहा है। पति बोला, हे कुल कलंकिनी, तुम्हारे लोक अपवाद को मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूं और आज तो मैंने तुझे अपनी आंखों से जाते हुए देख लिया। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है कि तू मेरी आंखों में धूल झोंक कर किसी और से मिलने जाती है। आज मैं तेरा बहुत अच्छा इलाज करूंगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, इतना कहकर उस बुनकर ने अपनी स्त्री के लिए लात घूंसों और डंडों से खूब पीटा और उसे एक पेड़ से बांध करके वहीं खड़ा कर दिया। शराब के नशे में धुत होने के कारण और वो घर में जाकर सो गया। इधर एक नायन उसकी सहेली थी। जब उस नायन ने उस उल्टा स्त्री के पति को नशे में धुत सोते हुए देखा तो मौका पाकर वो अपनी सहेली से मिलने पहुंची और बोली, हे सखी, देवदत्त तुम्हारा मित्र तुम्हारी बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहा है, तुम शीघ्र उसके पास जाओ, वो बहुत गुस्से में है। तभी वह दुष्ट स्त्री कहने लगी, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं इस समय कठिन बंधन में जकड़ी हुई हूँ, मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? और दूसरी ओर मेरा पापी पति पास में ही सो रहा है, अब तू ही बता कि मैं क्या करूं? तब वो नायन कहने लगी, तू चिंता मत कर, तेरा पति शराब के नशे में धुत है, ये सुबह से पहले जागने वाला नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, तेरा बंधन खोलकर तेरी जगह मैं बनकर खड़ी हो जाती हूँ, तू मुझे यहाँ बांध दे और अपने मित्र से मिलने चली जा और अपने मित्र से मिलकर शीघ्र आकर मेरे बंधन खोल देना और बाद में मैं तुझे यहीं पर बांध दूंगी। प्रिय मित्रों, उस नायन की बात उस उल्टा स्त्री की भली भांति समझ में आ गई। उसने वैसा ही किया जैसा उस नायन ने कहा। उसने अपनी सहेली उस नायन को अपने स्थान पर बांधकर खड़ा कर दिया और स्वयं अपने मित्र के पास चली गई। इधर क्या हुआ प्रिय बंधुओं, काफी देर बाद उसका शराबी पति नींद से जाग गया। नशा कम हो जाने के कारण उसका गुस्सा भी कम हो चुका था। तभी वह बुनकर कहने लगा, देख, आज के बाद तू बाहर जाना छोड़ देगी और मुझसे कटवचन बोलना भी छोड़ देगी तो मैं आज तेरा बंधन खोल सकता हूँ। पर उस बेचारे को क्या मालूम था कि जिससे मैं बंधन खोलने के लिए बोल रहा हूँ वो मेरी पत्नी है ही नहीं, बल्कि उसकी जगह पर उसकी सहेली नायन है। आवाज पहचाने जाने के कारण उस नायन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उस बुनकर ने फिर वही बात दोहराई, पर वो फिर भी कुछ नहीं बोली, चुप ही रही। उसको निरुत्तर देखकर बुनकर को फिर से गुस्सा चढ़ गया। उसने गुस्से में एक धारदार हथियार से उसकी नाक काट डाली और उसे गाली देता हुआ बोला, अब तू यहीं पड़ी रहे, तेरा मेरे पास कोई काम नहीं है, और स्वयं जाकर फिर से सो गया। प्रिय दर्शक बंधुओं, इधर वो सन्यासी ये सारी कहानी देख रहा था। उधर काफी देर के बाद जब बुनकर की स्त्री लौटकर आई तो उसने नायन से पूछा, अजी सहेली, तू ठीक तो है? मेरे जाने के बाद ये पापी जागा तो नहीं? तभी वो नायन बोली, बहन, तू अतिशीघ्र मेरा बंधन खोल, तेरे पति ने तो तेरे धोखे में मेरी नाक काट डाली, मुझे नकटी बना दिया। तभी उस बुनकर की स्त्री ने अपनी सहेली नायन का बंधन खोला और उसे उसके घर भेज दिया। अब अपनी कटी हुई नाक लेकर वो नायन अपने घर पहुंची और चुपचाप चारपाई पर लेट गई। दोस्तों, इधर थोड़ी देर के बाद बुनकर फिर नींद से उठा और अपनी स्त्री से बोला, हे दुष्ट स्त्री, तू बोलती है या अब की बार तेरे कान भी काट दूं। तभी उस बुनकर की स्त्री जोर से चीखती हुई बोली, अरे मूर्ख, तुझे धिक्कार है, मुझ जैसी सती को नाक काटने वाला और मुझे बदनाम करने वाला इस दुनिया में भला कौन हो सकता है? स्वांग रचती हुई उस बुनकर की स्त्री कहने लगी, हे देवताओं, यदि आप देख रहे हो, हे सूर्य चंद्रमा, अग्नि कुबेर वरुण, इंद्र, धरती आकाश पाताल और धर्म, यदि तुम्हारी नजरों में मैं पवित्र हूँ, मैंने मन से भी यदि पर पुरुष का काम भाव से चिंतन नहीं किया है तो हे देवगणों, मेरी नाक को पहले की तरह फिर से सुंदर बना दो। यदि मेरे मन में पर पुरुष का झूठा भी चिंतन हो तो आप मुझे जलाकर अभी भस्म कर दो। इतना कहकर वो दुष्ट स्त्री अपने पति से बोली, हे मूर्ख आदमी, देख, मेरे सतीत्व की शक्ति से मेरी नाक फिर से ठीक हो गई है। प्रिय मित्रों, अपनी पत्नी के मुख से ये बात सुनने के बाद वह बुनकर अपने हाथ में मसाल लेकर अपनी पत्नी की नाक देखने लगा। उसने देखा कि उसकी पत्नी की नाक पहले की तरह ज्यों की त्यों है और जमीन पर देखा तो बहुत सारा रक्त पड़ा हुआ था। वो एकदम से भयभीत हो उठा। डर के मारे उसने अपनी पत्नी के बंधन खोल दिए
और उसे चारपाई पर बैठाकर नाना भात से उससे क्षमा मांगने लगा। वो इसे चमत्कार समझकर वो अपनी स्त्री को देवी की भांति समझने लगा, परंतु इस रहस्य की बात को वो सन्यासी भली भांति समझ रहा था जो उस रात बुनकर के घर में रुका हुआ था। वो सन्यासी पूरी रात जागकर उनका यही तमाशा देखता रहा और अपने मन में सोचने लगा कि धन्य है स्त्रिया चरित्र की लीला। दुष्ट स्त्रियां हंसते हुए पुरुष के साथ समय देखकर हंसती हैं, रोने वाले के साथ रोती हैं तथा जो उन्हें पसंद नहीं है उसके साथ मीठी मीठी बातें करके उसे बस में रखती हैं। ऐसी स्त्रियों की बातों में अमृत होता है और मन में हलाहल विष भरा हुआ होता है। कहते हैं कि कामी पुरुष किसी अल्प सुख के लिए ठग जाता है, भौरे की तरह कमल का रस लेते लेते और बाद में अपने हाथों से छाती और माथा पीटते हैं। ये सब सोचते सोचते उस सन्यासी की रात बड़ी मुश्किल से कट पाई। उधर नकटी नायन ने सोचा कि रात तो कट गई, अब मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी, कौन सा यत्न करूं कि इस भेद को उजागर ना होने दूं। वो ये सब सोच ही रही थी कि इतने में उसका पति नाई, जो काम की तलाश में राजा के महलों में गया था, सुबह सुबह जब वह लौटकर आया, अपनी पत्नी नायन से हजामत बनाने के औजारों की पेटी मांगने लगा। परंतु नायन ने क्या किया, वो अपने भेद को छुपाने के लिए पहले से ही तैयार बैठी थी। उसने पेटी में से छुरा निकालकर नाई की ओर फेंक दिया। नाई ने सोचा इसने पेटी की जगह एक छुरा निकालकर मुझे दिया है, वो भी फेंक कर। तभी वो नाई गुस्से से वो छुरा नायन की ओर फेंकते हुए बोला, ये छुरा पेटी में रखकर पूरी पेटी ही मुझे उठा दो। नाई ने जैसे ही छुरा उस नायन की ओर फेंका, अब तो प्रिय बंधुओं नायन का मौका लग गया। वो अपनी नाक पकड़कर चिल्लाती हुई बोली, हाय मार डाला, इस दुष्ट ने मेरी नाक काट दी। अब तो प्रिय बंधुओं घर के बाहर वह जोर जोर से चीखने लगी, आइए आइए देखिए, आज मेरे पति ने मेरी नाक काट दी, मुझे बचाओ, इस दुष्ट ने मुझ जैसी सतवंती नारी की नाक काट कर मुझे कलंकित कर दिया। प्रिय मित्रों, अब क्या था, एक स्त्री की रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर राजा के सिपाही दौड़े दौड़े आए और नाई को पीटते हुए राजा के दरबार में ले गए और बताया कि महाराज, इस नाई ने बिना कसूर अपनी पत्नी की नाक काट दी, इसे कठोर दंड दिया जाए। तभी राजा ने नाई से पूछा कि हे नाई, तुम्हारी पत्नी ने क्या अपराध किया था जो कि तुमने उसकी नाक काट दी? क्या वो किसी परदेसी के साथ बातचीत कर रही थी? क्या इसने कोई चोरी की है? साफ साफ बताओ। राजा के पूछने पर वो नाई थर थर कांपने लगा और अपने मुख से कुछ नहीं बोला। नाई को चुप देखकर राजा ने समझ लिया कि नाई ने बिना अपराध अपनी पत्नी नायन की नाक काटी है, क्योंकि कहते हैं पाप कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्म से डर जाता है, उसके चेहरे का रंग और आवाज स्वयं ही बदल जाती है, वो नजर मिलाकर बात नहीं कर सकता, उसके चेहरे का तेज उड़ जाता है। याद रखना प्रिय मित्रों, जिसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया हो, मस्तक पर पसीना आता हो, जिसके चलते पर पैर लड़खड़ाते हो, जो भर्राई हुई आवाज में बोलता हो, जो नजर झुकाकर बात करता हो, नजरे से नजर ना मिलाता हो, ये दोषी होने के लक्षण होते हैं। प्रिय मित्रों, ये दोषी होने के लक्षण होते हैं। अब क्या होता है प्रिय बंधुओं, राजा ने उस नाई को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। राजा के सिपाही उस निर्दोष नाई को अब सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाने लगे। उधर उस सन्यासी ने देखा कि आज एक बेकसूर नाई स्त्री के झूठे आरोपों के कारण मारा जा रहा है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो एकदम से भागता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, हे महाराज, अन्याय हो रहा है, बहुत ही घोर अन्याय। ये गरीब नाई बिल्कुल निर्दोष है, इसकी स्त्री ने त्रिया जाल रचकर इसे फंसाया है। अब तो प्रिय मित्रों, उस सन्यासी ने बुनकर के घर की वो रात वाली घटना सारी राजा को बता दी। राजा ने सन्यासी की बात सुनकर तुरंत ही बुनकर को बुलाया और नाक काटने वाली बात पूछी, तो बुनकर ने बताया कि रात्रि में शायद उसने अपनी स्त्री के धोखे इस स्त्री की नाक काट दी है। राजा ने नाई को तो छोड़ दिया, बुनकर और उसकी स्त्री के नाक कान कटवाने के आदेश दे दिए, क्योंकि कहते हैं ब्राह्मण, बालक, स्त्री, तपस्वी और रोगी ये पांचों वध के योग्य नहीं होते हैं। इसलिए राजा ने उन दोनों उल्टा स्त्रियों के नाक कान काटकर उन्हें छोड़ दिया और वो सन्यासी भी अपने मठ को वापस लौट गया और अपने मन में सोचने लगा, किसी निर्दोष की जान बचा देना भी किसी भी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी। दुष्ट स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं समझ पाए। कहते हैं ना कि त्रिया चरित्र पुरुषस्य भाग्यम देवो न जाना तो कुतो मनुष्यम। प्रिय मित्रों, त्रिया के चरित्र को देवता भी नहीं जान सके
तो हम और आप तो एक साधारण मनुष्य हैं, इसलिए प्रिय चरित्र को हम और आप नहीं समझ सकते। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।